नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम बाल विकास में इकाई जो 2 चल रही है उसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न की श्रृंखला फिर से लेकर आ रहे हैं। इसमें देखिए आप इम्पोर्टेंस प्रश्न है। एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर करता है। एक छात्र का अधिगम जैसे वो सीखना किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो वह है उम्र, परिपक्वता, पूर्व अनुभव और अधिगम। उम्र भी आवश्यक है, परिपक्वता भी आवश्यक है, पूर्व अनुभव भी आवश्यक है और अधिगम भी आवश्यक है। अगर छात्र अधिगम करना चाहता है तो सीखना है, संपूर्ण जीवन चलता है, सीखना चलता ही, आज भी सीख रहे हैं। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मेरे को सीखना ही पड़ेगा, आगे भी सीखना पड़ेगा, आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। नया कार्य करना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य भी करने पड़ेंगे। तीसरा प्रश्न, व्यवहार के एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर शोर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था। ये किया था वुडवर्थ जी ने, वुडवर्थ महोदय ने एसओआर संप्रत्यय प्रस्तावित किया था, एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मानवज्ञ ने दिया था, स्पीयरमैन ने। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन जी ने। पावलाव के प्रयोग, 5वां प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है संबद्ध अनुक्रिया। कुत्ते का जैसे घंटी बांध रखी है, पावलाव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर ही किया था और उसने घंटी बांध दी थी। जब भी वो घंटी बजाकर भोजन देते थे तब कुत्ते को लार आ जाती थी, तो वो एक अभिक्रिया करता था, क्रिया के प्रति क्या करता था, एक प्रतिक्रिया करता था। फिर धीरे धीरे क्या करा, उन्होंने खाना नहीं परोसा, डायरेक्ट घंटी बजाए तो भी लार आने लगी। तो उन्होंने यही बताया कि पावलाव ने ये बताया कि कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने क्रिया क्या कहला गई। अब संबद्धता आ गई उसके अंदर, घंटी की किसके साथ, भोजन के साथ संबंध कर दिया तो संबद्ध अनुक्रिया हो गई। 3H हेड हार्ट हैंड का संप्रत्यय पेस्टालोजी ने दिया था। हेड हार्ट हैंड, ये संप्रत्यय किसने दिया था, 3H का पेस्टालोजी महोदय ने। 7वां प्रश्न, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, हल। व्यवस्थित व्यवहार के संबंध के प्रवर्तक कौन है, हल। 8वां है, विवेकशील प्राणियों पर लागू होने वाला सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है ना, ये विवेकशील प्राणियों पर लागू होने वाला सिद्धांत है। 9वां, फ्रायड के शब्दों में विस्मरण किसका प्रतिफल है, दमन का। विस्मरण किसका प्रतिफल है, दमन का। कोई चीज दबा दी गई, दमन कर दिएगा तो विस्मरण हो जाएगा, सीधी से विस्मृत हो जाएगी। 10वां, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन सीखने के जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन क्रिया प्रसूत सिद्धांत है और इस श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन दिया था स्किनर ने, और इसी को क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। 11वां प्रश्न, विषय वस्तु अधिक होने पर शिक्षण प्रभावी होगा अंशों में शिक्षण के माध्यम से। देखना, विषय वस्तु ये मान के चलिए ज़्यादा मात्रा में, तो हम उसका शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएंगे, अंशों में शिक्षण कर अंश मतलब टुकड़े कर देंगे, उसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे। 12वां प्रश्न, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था पावलाव ने। किसने दिया था, पुनरावृत्ति। क्यों, मैंने बताया घंटी जब बजा रहे तो एक बार नहीं बजाया उनने, कई बार भोजन रखा, कई बार घंटी बजाए, फिर घंटी बजाए तब भी ला रहा है, तो उन्होंने पुनरावृत्ति किया है, बार बार पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये भी किसने दिया था, पावलाव ने। सीखना आत्तो ज्ञान एवं वृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो महोदय ने। सीखना आत्तो ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये गेट्स ने कहा। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, कोई अनुभव मिलेगा, कोई प्रशिक्षण मिलेगा, उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये क्या है, सीखना है। तो इसको क्या बोला, गेट्स ने। और अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रवर्तक है कार्ल रोजर्स। कौन है, कार्ल रोजर्स। संप्रेषण से आशय है विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण मतलब आप जैसे संप्रेषण मतलब कोई बात कर रहे हैं, संप्रेषण मतलब प्रेषित कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आदान प्रदान से है।
बालकों को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोविज्ञान अध्ययन विधि है निरीक्षण। मतलब सर्वाधिक रूप से बालकों को अगर सिखाना है तो निरीक्षण विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किया ब्लूम ने। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किसने किया? बीएस ब्लूम ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन, ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। तो इस तरह से आप लोगों को ये 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, आप सब लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। और बाल विकास के ये इसी तरह हम श्रृंखला चला ही रहे हैं और चलाते रहेंगे आगे भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के प्रश्नों का प्रैक्टिस लगाइए घर पर, ताकि आपका जल्दी से जल्दी मतलब एक मनोविज्ञान में या शिक्षण विधियों में या शिक्षा मनोविज्ञान में आपकी रुचि जागृत हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके पास नॉलेज होगा तो परीक्षा में जाए इनमें से ही आएगा कहीं ना कहीं से, तो आप आसानी से एग्ज़ाम फाइट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हंसते मुस्कुराते और एकदम खुश और आनंद के साथ तैयारी कीजिए। हताश निराश ना हो। दुख तो सभी के जीवन में चलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, ये तो जीवन के साथी हैं। तो इसलिए आप लोग एक अंदर से आत्मविश्वास रखिए ताकि परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।